ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, आपको मोबाइल स्क्रीन पर या जो भी आप लेके बैठे हो, कंप्यूटर या लैपटॉप, जहाँ भी आप हमारी वीडियोस को देख पा रहे हो, तो आपको स्क्रीन पर क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आज हम लोग जो आपको मैंने जो पहले भी पार्ट दे रखा है ईंटें वन के और अस्थियाँ का पार्ट 1 जो कि चैनल पर अपलोड है, और ये सेकेंड पार्ट उसका आज हम लेकर आ गए हैं ताकि आपके जो पूरे जो चैप्टर्स हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा यानी कि एक्सलेंस परफॉर्मेंस आपका जाए। तो इस बेसिस पे पार्ट 2 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। ओके, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो हेडिंग होता है ना, हेडिंग से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इससे पहले तो आपने ये पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था, वो कब खोजा गया, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, वो कैसे, उसके स्रोत क्या क्या थे। ये सारी चीज़ें के ज़रिए हमें पता ये चला कि भैया वो लोग रहते कैसे थे, अपना जीवन यापन भी कैसे करते थे। ये भी इस चीज़ को भी तो हम आसानी के साथ जान सकते हैं ना। इस वजह से आज का जो हेडिंग है स्टूडेंट वो है आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, यानी उनका प्रैक्टिकल लाइफ कैसा था, वो अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए जो दैनिक कार्य थे वो कैसे करते थे, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारते थे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक जीवन कैसा था, या इस पर प्रकाश डाले, या इसकी विवेचना करे, या इसका वर्णन करे, या इसकी व्याख्या करे, किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे बेहतर होगा कि आप पहले उसका स्टेटमेंट लिखो। यानी नोट्स के लिए भी अहम होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सीलेंसी होती है कि आपको पहले स्टेटमेंट दिया जाए, फिर उसके बाद अब उसमें जो चीज़ें आएंगी वो चीज़ दिया जाए। तो स्टेटमेंट क्या दिया जाए, जो चीज़ पूछा जा रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में दिया जाए। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ लेकर आ गए हैं, मैंने दे रखा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में जो वस्तु मिली हैं उनमें हम सिंधु घाटी के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का भी अनुमान लगा सकते हैं। ओके, तो मैंने तो पहले ही बताया आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोजी, भाई उसका स्रोत क्या था, मेनली तो यही था ना कि जो खुदाई उससे मिली, तो खुदाई से जो चीज़ें मिली वहीं से हमें उसके आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में भी पता चलेगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट्स है, सिंधु घाटी के पुरुष धोती पहनते थे और ऊपर चादर या शॉल ओढ़ते थे। जैसा कि ये देखो, ये जो फिगर है ना, इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो पुरुष हैं वो पुरुष क्या पहन रहे हैं, वो धोती पहन रहे हैं, और जो औरतें हैं वो आपको सिंधु घाटी के पुरुष धोती पहनते थे और ऊपर चादर या शॉल ओढ़ते थे। तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे में बंदा जो है ना वो आपको ऊपर में शाल या चादर लपेटा जैसा है और नीचे में धोती पहना। ये उस वक्त कि फ़ोटोज़ को एक सीन दिया गया है, तो आप आसानी से समझ सकते हो बाय ग्राफ। ओके, नेक्स्ट है आभूषण स्त्रियां व पुरुष दोनों पहनते थे। जो जेवरात थे जो कि मेकअप के होते हैं, जो लड़कियां या लेडीज़ जो पहनती हैं वो आभूषण उसको हिंदी में कहते हैं। तो स्त्री और पुरुष यानी मेल एंड फीमेल यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों पहनते थे। बड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? ये देखो, ये फिगर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब सोचो ना कि अभी जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में, या फिर जनरल भी आपने सलमान खान को देखा होगा कि वो भी कान में कभी कभी कुछ पहन लेते हैं। तो हालांकि कान में पहनना ये जनरली तो ये लड़के तो पहनते नहीं हैं, लेकिन वो भी पहनते हैं। हाथ में लोग बाला तो अधिकतर लोग पहनते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं ख़ास तौर से फिल्मी दुनिया के। तो मतलब ये तो आपको कुछ चीज़ें जो आज लोग लड़के पहने, लेकिन उस वक्त में लगभग पूरा की बात नहीं कहूँगा मैं, लगभग जो स्त्रियां पहनती थी वो पुरुष भी पहनते थे। ओके, तीसरा पॉइंट, हड़प्पा के लोग सौंदर्य प्रेमी थे, यानी ये खूबसूरती को बड़ा लाइक करते थे, लव इट। ओके,
तो सौंदर्य प्रेमी से आप इस पॉइंट से भी समझ सकते हो कि वे लोग कई प्रकार के पाउडर, सुगंधित तेल का प्रयोग किया करते थे। ओके, अब सोचो इतना पहले वो स्मेल के विथ अगर वो ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो डेवलप सभ्यता तो है भाई। और ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि डेवलप सभ्यता वो कैसे है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था पार्ट 1, वो भी आप ज़रूर देख लेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हो। 5वां पॉइंट, सादा भोजन किया करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, दूध, सब्जी, मांस एवं मछली का ये प्रयोग जनरल वे में किया करते। जनरल वे में तो आपको यही, आपको जो वेजिटेरियंस ज़्यादातर से थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो मांस मछली भी खाया करते थे। हड़प्पा निवासी का प्रमुख व्यवसाय क्या था, ये भी तो जानना जरूरी है ना स्टूडेंट। वो करते क्या थे? क्या दिन भर यूं ही रहते थे? ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट्स। वो अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपका तो टॉपिक ही यही है। क्या टॉपिक है जल्दी बताओ? टॉपिक में आपको दिया गया है जस्ट लाइक आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। ओके, तो आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको यह भी तो जानना होगा ना कि आखिर वो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था। कृषि और पशुपालन। वेरी गुड, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और एक चीज़ स्टूडेंट तो हमेशा याद रखो कि आपका जो भी मेरा जो वीडियो है, यानी इस चैनल पर जो आपके लिए डाला जा रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास की तैयारी नहीं करवा रही है, बल्कि वो आपको आगे की भी जो तैयारियाँ आपकी होंगी, जो जनरल कमीशन, रेलवेज, यूपीएससी, बीपीएससी और एनडीए वगैरह जो भी जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं, वहाँ आपको बहुत ही काम आने वाला है। ख़ास तौर से यूपीएससी के लिए तो खैर सोने पे सुहागा आप इसको कह सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से कई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे कि आपको अगर ये आ सकता है कि हड़प्पा निवासी का प्रमुख व्यवसाय क्या था भाई, तो कृषि और पशुपालन था। और उस वक्त में लोग करेंगे क्या? मॉल वॉल खोल के थोड़ी ना बैठेंगे, इस तरह का तो कल्चर था ही नहीं। तो खेती करेंगे और खाने वगैरह के लिए पशुपालन का व्यवस्था करेंगे, कृषि यानी साग सब्जी खाएंगे और गोश्त खाएंगे, दोनों खाएंगे। तो कृषि और पशुपालन दोनों का व्यवसाय करना होगा। प्लस कृषि में जो है वो पशुओं का जो है वो हेल्प लिया करते थे। जैसे आज भी आप गांव वगैरह में देख सकते हो, बहुत सारे गांव में तो खैर ख़त्म भी हो गया, कुछ गाँव में अभी पाया जा रहा है, जो कि बैल के ज़रिए जो है वो हल जोतवाया जाता था, खेत को जोताया जाता था। तो उस तरह के कल्चर उस वक्त में भी थे। इसके अतिरिक्त वस्त्र बुनना, वस्त्र तो समझ रहे हो ना, यानी कपड़ा बनाना। जैसे आज जो मम्मी आप या दादी जो स्वेटर वगैरह बुनती हैं तो उसको बुनना ही कहते हैं ना। तो वो लोग भी जो खुद अपने हाथों से बनाया करते थे। बर्तन व आभूषण बनाना व व्यापार करना इनका पेशा था। ओके, यानी कृषि पशुपालन के अलावा ये अपने जीवन यापन को व्यतीत करने के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ये वस्त्र बुनते थे, बर्तन व आभूषण बनाते थे और व्यापार भी करते थे। ओके, अब हम देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यही आपको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।